हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की हिंदी कृतिका, जिसका पहला चैप्टर इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो आंसर है इसका, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हो गए। बाढ़ के पानी से घिरे होने की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव न हो, अतः वे ईंधन, पीने का पानी, मोमबत्ती, दिया सलाई, आलू, सिगरेट और कंपोज की गोलियां इत्यादि एकत्र करके सुरक्षित स्थानों पर जाने में लग गए। सेकंड क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका आंसर है, लेखक ने गांव में रहते हुए बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था। वह उसके आतंक तथा लोगों पर उसके प्रभाव को जानना चाहता था। पानी कैसे घुस गया है वह देखना है, कहकर वह रिक्शे पर बैठ गया। वह बाढ़ का रूप देखने तथा उसकी सही जानकारी लेने को उत्सुक था, क्योंकि इसके बिना वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता था। बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी इसकी सही जानकारी होना आवश्यक थी। अब देखते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। सबकी ज़बान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। तो इसका आंसर है, पटना में बाढ़ आने पर लोग विभिन्न वाहनों द्वारा अथवा पैदल ही पानी देखने आ जा रहे थे। सबकी एक ही जिज्ञासा थी कि पानी शहर में कहाँ तक आ गया है। इस कथन से लोगों के मन की अनेक भावनाएं व्यक्त होती हैं। वे बाढ़ से भयभीत थे, आतंकित थे, क्योंकि बाढ़ का पानी नगर को संकट में डाल सकता था और जनधन को हानि पहुंचा सकता था। इससे लोगों की सतर्कता तथा सावधानी भी व्यक्त होती है। बाढ़ की सही जानकारी करके वे नगर तथा नगरवासियों की सुरक्षा कर सकते थे। अब देखते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका आंसर है, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के उफनते हुए पानी को कहा गया है। बाढ़ का पानी विनाशकारी होता है, उससे जनधन की हानि होती है। वह अनेक मनुष्यों, पशु पक्षियों इत्यादि की मृत्यु का कारण बनता है। पानी तरल होता है, झाग फेन से युक्त उमड़ती लहरों वाले इस बाढ़ के जल से हो रहे महाविनाश को देखकर इसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आंसर है इसका, आपदा आने पर पहले से ही व्यवस्थित प्रयास करने चाहिए। हमारी सरकारी तथा गैर सरकारी आपदा निरोधक संस्थाओं को सदैव सावधान रहना चाहिए। इस कार्य में काम आने वाले उपकरणों की निरंतर जांच करनी चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर वे सही काम कर सके। विभिन्न संस्थानों में परस्पर सहयोग और समन्वय होना भी जरूरी है। लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं को पीड़ितों तक पहुंचाने की व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। बीमारों और घायलों को लाने ले जाने के लिए साधन, नाव, वाहन आदि उपकरण, दवाएं तथा डॉक्टरों की भी पहले से ही व्यवस्था रखनी चाहिए। फिर छठवां क्वेश्चन है, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इसका आंसर है, जब पटना में पुनपुन का पानी घुसकर उसे डुबो रहा था, तब किसी गवार मुस्टंड ने यह बात कह दी थी। गाँव में बाढ़ आकर प्रायः उनको क्षति पहुंचाती रहती है। नगरवासी उनके दुख दर्द पर ध्यान नहीं देते। अब जब पटना नगर डूब रहा है तो वे व्याकुल हो रहे हैं। इस कथन से ग्रामीणों तथा नगरवासियों की आपसी कटुता तथा ऊंचा नीचा समझने की भावना व्यक्त होती है। उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा सहानुभूति के अभाव की गहरी मानसिकता रहती है। इस कथन द्वारा इसी मानसिकता पर चोट की गई है। बाढ़ग्रस्त पटनावासियों के प्रति भी उस ग्रामीण के मन में कोई सहानुभूति तथा दुख नहीं है। तो यह है सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन को। यह है सेवंथ नंबर का क्वेश्चन, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो इसका आंसर है, पुनपुन में बाढ़ आई हुई थी, पटना डूब रहा था,
दुकानदार अपने सामान की सुरक्षा में लगे थे, उनका ध्यान सामान बेचने पर नहीं था। ग्राहक भी बाढ़ के बारे में जानने को उत्सुक थे तथा चीज़ें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे थे, अतः खरीद बिक्री बंद थी। पान की बिक्री अवश्य बढ़ गई थी। लोग बाढ़ देखने आ जा रहे थे, रेडियो पर होने वाली घोषणाएं सुन रहे थे तथा समय बिताने के लिए बार बार पान खरीद रहे थे। ये था 7th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन को। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि इसके उनके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो आंसर है इसका, लाउड स्पीकर पर हुए ऐलान को सुनकर लेखक को निश्चय हो गया कि पानी उसके निवास के आसपास भी घुस सकता है। उसने तुरंत पत्नी से रसोई गैस के बारे में पूछा। उसने खाना बनाने के लिए ईंधन की व्यवस्था की, बिजली जाने की स्थिति में प्रकाश के लिए दिया सलाई तथा मोमबत्ती तथा भोजन के लिए आलू और पीने के पानी का प्रबंध किया। समय बिताने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं भी खरीद ली। नींद लाने के लिए कंपोज की गोलियां खरीद ली। पानी अधिक बढ़ने की अवस्था में मकान की छत पर जाकर रहने के प्रबंध भी देख लिया। अब देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो इसका आंसर है, बाढ़ आने पर उसे प्रभावित क्षेत्र में गंदे पानी के आने जाने के कारण पैर पकने, सड़ने की बीमारी खूब फैलती है। पीने के पानी की अस्वच्छता होने से उल्टी, दस्त, हैजा इत्यादि बीमारियां भी फैल जाती हैं। गंदगी तथा मच्छरों के बढ़ने के कारण मलेरिया, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियां भी हो जाती है। अब देखते हैं हम 10वें नंबर का क्वेश्चन। नौजवानों के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो इसका आंसर है, बीमार नौजवान के साथ कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर के मना करने पर भी नौजवान पानी में कूद गया और उसके नाव से कूदते ही कुत्ते ने भी पानी में छलांग लगा दी। नौजवान तथा उसके कुत्ते के इस काम से दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव प्रकट हुए हैं। नौजवान कुत्ते को इतना चाहता था कि उसके बिना वह इलाज के लिए नाव पर अकेला जाना नहीं चाहता था। कुत्ता भी स्वामी भक्त था, वह भी अपने मालिक के बिना नाव पर रहना नहीं चाहता था। इससे उनकी आपसी आत्मीयता, निकटता तथा स्नेह आदि की भावनाएं व्यक्त हुई है। अब देखते हैं हम 11वें नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा है कुछ भी नहीं कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। तो इसका आंसर है, बाढ़ का पानी बढ़ रहा था, चारों ओर चीख पुकार, शोरगुल, कलरव और कलकल की आवाज़ें थी। एक क्षण लेखक के मन में विचार उठा कि उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होते तो वह इन दृश्यों तथा ध्वनियों को संजोकर रख सकता था, परंतु दूसरे क्षण ही उसने इस विचार से मुक्ति पा ली। उसकी कलम भी खो गई है, वह इस बाढ़ पर कुछ लिख भी नहीं सकता। लेखक ने माना है कि वह डरपोक है। बाढ़ के विनाश और उससे पीड़ितों के कष्ट को रिकॉर्ड करने का साहस उसमें नहीं है। वह बाढ़ को प्रत्यक्ष देखना और भोगना चाहता है, उसकी सजीव अनुभूति चाहता है। इस कारण अपनी इस उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा से वह शीघ्र ही मुक्ति पा लेता है। फिर है 12वें नंबर का क्वेश्चन। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है इसका, मीडिया द्वारा किसी घटना का सजीव प्रस्तुति की जाती है। इससे दर्शकों तथा पाठकों को सच्चाई का पता चलता है तथा वह प्रशिक्षित भी होते हैं, किंतु कई बार उस कारण कुछ समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। कुछ समय पूर्व एक चैनल द्वारा दिल्ली में एक दुर्घटना को दिखाया गया था। इसमें एक कार चालक ने सड़क के किनारे किसी बस की प्रतीक्षा में खड़े हुए व्यक्ति को कुचल दिया था। उसने अपनी कार को बार बार मोड़कर उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया तथा अत्यंत नृशंसतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। बाद में वह कार से उतरकर उसके शव के ऊपर कुछ समय तक नाचता भी रहा। इस घटना ने अनेक बच्चों तथा कमज़ोर मन वाले स्त्री पुरुष जो टीवी देख रहे थे को झकझोर दिया।
बच्चों के कोमल मन पर इसका अत्यंत दुष्प्रभाव हुआ। ऐसे दृश्यों का यथार्थ प्रदर्शन कोमल मन पर बुरा प्रभाव डालता है। वही कुछ क्रूर अपराधी इससे अपराध करने का नया तरीका भी सीखते हैं। तो ये था 12वें नंबर का क्वेश्चन। और 13वें नंबर का क्वेश्चन है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो ये तो छात्र को स्वयं करना है, ठीक है। इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।